हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब फिर आपके सामने नए वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। और आज का जो है विषय है शेरशाह के जो है जीवनी एवं उनकी उपलब्धियाँ, यानी इस विषय पर हम आज चर्चा जब डालेंगे तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो है शेरशाह की जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि शेरशाह का जो है वास्तविक नाम जो है वो फरीद था, क्योंकि वो दिल्ली से सिंहासन पर बैठने वाले द्वितीय जो अफगान वंश का एक संस्थापक के रूप में था। और इसका वास्तविक नाम तो फरीद था, लेकिन हम देखते हैं कि इनके पूर्वज जो था वह अमेरिका के जो है वो अफ़गानिस्तान के जो है रोह क्षेत्र के जो है गोमल नदी के किनारे यानी सुलेमान पहाड़ियों में जो है इनके पूर्वज जो है रहा करते थे। इनके पिता जो हसन थे, और जो इनके जो है दादा यानी बाबा जो थे यानी इब्राहिम सूर जो थे यानी बहलुल लोदी के राज्य में जो थे, वो इनके दादा जो थे बहलुल लोदी के समय में जीविका की तलाश में जो है ये भारत की ओर प्रवेश किया था। और इस तरह से देखते हैं कि हसन उस समय जो है पंजाब में जो है एक होशियारपुर के जो है बजवारा जो क्षेत्र था वहीं आकर जो बस गया था। और वह एक हिंदू राइमल के यहाँ नौकरी भी कर लिया था। उसके बाद जो है हिसार फिरोजा जो क्षेत्र है पंजाब का, वहीं जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली थी। तो इस तरह से अब देखते हैं कि 1494 ईस्वी में जो है जमाल खां जो है खां के यहाँ सिकंदर लोदी जो था का द्वारा जौनपुर के फौजदार के रूप में पदोन्नति दे दिया गया था और उसे जो दक्षिणी बिहार जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके साथ हसन को भी जो है साथ ले गया था। और जमाल खान की सिफारिश पर हम देखते हैं कि सुल्तान ने उसे 3 गांव यानी ख्वासपुर, सासाराम, हाजीपुर के जो टांडा का क्षेत्र था ये जागीर के रूप में जो है कार्यभार सौंप दिया था। लेकिन फरीद का जन्म जो है उसी समय बजवारा में जो है 1472 ईस्वी में जो है माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। लेकिन जैसे ही फरीद ने जो है अपना यानी हाजीपुर जो टांडा का जो क्षेत्र था सासाराम, वही जो है नदी सहायक गंगा नदी के जो सहायक सोन नदी जो थी वही नदी के किनारे बहुत ही अच्छा जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो है यानी सासाराम में जो उनका जीवन व्यतीत हुआ फरीद का। तो फरीद का जो है बचपन में जो है जीवन जो है बड़ा ही सुखमय तो नहीं था, बड़ा दुखमय रहा, क्योंकि उनके पिता जो थे जो 4 पत्नियां और 8 बेटे उनके थे, जिनका पालन पोषण पिता की जो सीमित आय में करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे परिस्थितियों में फरीद ने अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा था और सभी प्रकार के महत्व का भी अधिकारी भी था। लेकिन जबकि हसन जो थे सबसे छोटी पत्नी का रखेल का था, लेकिन उसी से हसन जो था वो यानी रखेल को ही ज़्यादा पसंद करता था। और इस तरह से जो फरीद को जो है उनकी सौतेली माँ देखना पसंद नहीं करता था। इसलिए फरीद ने जो अपना स्वतंत्र जीवन शुरू करने के लिए पिता के घर से जो है यानी अपना घर छोड़ दिया। और उस तरह से देखते हैं कि जो है फरीद जो है वह जौनपुर चला गया और वहीं पर जो अपना शिक्षा इस्लामी शिक्षा जो प्रसिद्ध केंद्र था वहीं पर शिक्षा दीक्षा लिया। और इसलिए माना जाता है कि भारत का सिराज भी जो है शेरशाह को कहा जाता है। लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमानी और तरहशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी जो फारसी और अरबी भाषाओं का जो है एकदम विद्वता हासिल कर ली थी। और लोग क्या करते थे कि बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों के साथ अपनी बैठा करते थे, उनसे मिलन होता था और बहुत ही प्रसिद्धि भी पाई थी। तो जमाल खान जो है उस पर बहुत ध्यान दिया। यानी देखा गया कि हसन और उसके प्रतिभाशाली जो पुत्र हैं उसके पिता पुत्र का बहुत ही मेल मिलाप भी किया। लेकिन पुराने मालिक की सलाह पर जो हसन ने जो है 1497 ईस्वी में देखते हैं भूमि प्रबंधक का एक जो है प्रबंधक भी बना दिया। तो फरीद ने यह कार्य जो है बहुत ही बखूबी से, बहुत ही ईमानदारी से 21 वर्ष तक जो है संभाला उनके कार्य को, और बहुत ही प्रशिक्षण भी प्राप्त इस दौरान लिए। और काफ़ी समय बाद बहुत काम सिद्ध हुआ इनका, क्योंकि कंधे पर बहुत सारा बोझ कार्यभार भी पड़ गया था।
यानी दक्ष प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन में सुधार, लोक कल्याणकारी की जितने भी कार्यविधियाँ थी, गतिविधियाँ थी, किसानों यानी मुजाहिरों का जो दिल, यानी उस समय का जो पीरियड जो था वो बहुत जनताओं का यानी किसानों का जो दिल जीत लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि अपने पिता की जो रियासत का जो व्यवस्थापक के रूप में फरीद की सफलता बहुत ही चमक रही थी, लेकिन अफगान सैनिकों की और किसानों के बीच में जो लोकप्रियता जो थी, किसानों और सैनिकों के बीच में जो लोकप्रियता फरीद की जो थी, उनकी सौतेली माँ और उसके जो भाइयों के जो है हृदय में जो है बाकी बहुत ही ईर्ष्यापन ला रही थी। तो इस तरह से फरीद समझ गए और हसन की मृत्यु के बाद जानते थे कि हसन मृत्यु हो जाए तो फरीद हड़प लेगा, इसीलिए जो उन्होंने जो है यानी फरीद जो है वह भी जो है वहाँ से पारिवारिक झगड़ों से जो है हट करके और फरीद आगरा चला आया और पिता की जागीर को स्थानांतरित करने की प्रार्थना इब्राहिम लोदी से की गई। लेकिन इब्राहिम लोदी हसन की मृत्यु के बाद अनुग्रहित तो नहीं किया, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद हो गई थी। लेकिन शाही फरमान के साथ देखते हैं फरीद जो है रियासत का पूर्ण मालिक बनकर 1520 और 21 ईस्वी में सासाराम वापस लौटा और वह अपने पिता की संपत्ति तथा उनके प्रतिद्वंदी जितने थे उसके विरुद्ध जो है हाथ मजबूत करने के लिए फरीद जो है दक्षिणी बिहार के अफगान गवर्नर बैरम खान लोहानी के यहाँ शामिल हो गया और बड़ा क्योंकि बहुत ही समझदारी और बड़ा सूझबूझ से जो है यानी लोहानी की यहाँ सेवा में सम्मिलित हो गया। बेहर खान जो लोहानी जो थे एक शिकारी यात्रा के समय जो है अपनी तलवार को जो है एक चीते को जो है मारने पर जो है शेर खान यानी शेर खान की उपाधि उन्हें दी गई। शेर खान लोहानी जो है वही जो लोहानी जो है इनको शेर खान की उपाधि दिया था। तो बहुत ही जल्दी जो है जो बेहर खान जो लोहानी जो थे बहुत ही जो है फरीद के नज़र में आगे आ गए और जिससे उस प्रांत का डिप्टी गवर्नर के साथ साथ अपने बेटे जमाल का एक शिक्षक भी जो है फरीद को नियुक्त कर लिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोधी वंश के पतन के बाद यानी बेहर खान जो लोहानी ने दक्षिणी बिहार सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ साथ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया था। स्वाभाविक रूप से शेर खान की जो प्रतिष्ठा को भी जो है बहुत बढ़ा था, लोहानी का जो बड़ा को भाजन बनना पड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दरबार में बहुत सारे सामंतों ने जो है शेर खान को एक बाहरी व्यक्ति या घुसपैठिया मानते थे। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि ईर्ष्या के कारण बहुत ही उनके विरुद्ध यानी शेरशाह यानी फरीद से जो है विरुद्ध जो षड्यंत्र करने लगे। इसी उद्देश्य से प्राप्ति के लिए दोहरी नीति भी अपनाई षड्यंत्रकारियों ने। प्रथम वह सौतेली माँ और भाइयों के द्वारा हुई जो उनके खिलाफ जो उकसाने लगे और शेर खान को जो है जागीर के बंटवारे में दावे का समर्थन किया और मोहम्मद शाह के कानों में यानी उनके खिलाफ जो है जहर यानी घोलने में सफल हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि शेर खान जो थे वो शेर खान इब्राहिम लोदी के छोटे भाई मोहम्मद लोदी के में जो है शामिल होने का पक्का इरादा कर लिया। तो इस तरह से देखते हैं कि मुगल विरुद्ध अफगानों में जो है एकीकृत करने के विचार में बिहार में जो है प्रकट हुए थे और इस तरह से उनकी योजना जो है सफल हुई और शेर खान के जीवन की रक्षा के लिए बिहार से भागना पड़ा और अपने दुर्व्यवहार से अधिक इतनी दुखी हुआ फरीद कि आगरे के मुगल दरबार में एक अधिकारी के रूप में बरलास के सौजन्य से बाबर की जो है शरण में लेनी पड़ी फरीद को। तो बाबर की सेवा में अप्रैल 1527-28 ईस्वी में देखते हैं कि अंत तक रहा और जैसा कि पहले बताया कि बाबर उनके प्रति बहुत ही संदेहजनक निरीक्षणों से पुनः जो है विहीन कर दिया था। लेकिन भाग्यवश बिहार में जो है उनकी अनुपस्थिति से उनके विरोधियों को जो भंडाफोड़ हो गया। मोहम्मद शाह के दरबार में जो विश्वास खो दिया और सुल्तान बहुत खुश हुआ। तब पता चला कि शेर खान बाबर से अलगाव हो गया है। तो उसने तुरंत जो है दरबार में आमंत्रित किया और उसे अपने बेटे जलाल खान का संरक्षक और शिक्षक जो है पुनः नियुक्त किया। तो इस तरह से देखते हैं कि शेर खान जो है लोहानी के यहाँ जो है तुरंत बुला लिया गया, शिक्षक तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन अफगानों का नेतृत्व भी किया जाता है क्योंकि मोहम्मद शाह के जो है अक्टूबर 1528 में जब मृत्यु होती है तो विधवा रानी डुडू बीबी जिसको बोलते हैं वह
अल्पवयस्क पुत्र था, वह जलाल खां के स्थान पर एक प्रतिरूप में जो है शासक के रूप में बनी थी। शेर खां को अपना वकील और डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, यहाँ तक कि उसके हाथों में संपूर्ण बागडोर ले ली। शेर खां अपनी स्थिति को मजबूत करने का पूरी तरह जो है अवसर मिला और ये अवसर का फायदा उठाते हुए उसे नागरिक प्रशासन में बहुत पर्याप्त रूप से सुधार किया। यहाँ तक देखते हैं कि सैन्य प्रणाली को पुनः जो है संगठित किया, अपने मित्रों को, अपने अनुयायियों को जो ऊंचे ऊंचे पदों पर देकर अपने हाथ को, अपने पद को बहुत ही मजबूत किया। इस तरह से शेर खां भारत में अफगानों की महत्वपूर्ण नेता के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि या उभर चुका था। इससे पहले की जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कीर्ति फैली थी और देखते हैं कि महमूद जो लोदी दिल्ली की राज सिंहासन में जो है एक दावेदारी के रूप में मैदान में था। शेर खां 6 मई 1529 ईस्वी में जो है घाघरा के युद्ध में जो है काफ़ी सहयोग दिया। शेर खां के युद्ध में हम देखते हैं कि शामिल हुआ। महमूद लोदी इस लड़ाई में पराजय होने के बाद जलाल खां शेर खां के तुरंत बाद यानी बाबर के सामने सिर झुकाना पड़ा। तो देखते हैं कि मुग़ल दरबार का हर्जाना अदा करके पुनः स्थिति जो है प्रदान की गई। लेकिन हम देखते हैं कि शेर खां जो थे वो एक बार फिर कानून और व्यवस्था को लेकर राज्य का प्रशासन संभालने में जो है जुट गया। तो 1530 के आरंभ में हम देखते हैं कि लुलू बीबी का जो है देहांत हो गया और शेर खां के सुल्तान जो शेर खां जो छोटे सुल्तान का जो प्रतिरूप में जो शासक के रूप में दक्षिणी बिहार का वास्तविक जो है शेर खां जो है बन गया। ऐसी स्थिति आने के बाद जो है लोहानी जो है सामंतों को जो है उखाड़ फेंकने का पूरी तरह से सब प्रयास किया, लेकिन शेर खां बहुत ही दृढ़ पूर्वक कार्य करता रहा और अपनी सत्ता में भागीदारी के लिए जो तैयार हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे से समर्थ ने उसके स्थान पर देखते हैं कि बालक जो है सुल्तान को काबू में लिया, लेकिन शेर खां से बहुत सारे बातें हुई। लेकिन हम देखते हैं कि बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से बंगाल से भी लड़े। शेर खां के पास दक्षिणी बिहार का जो स्वतंत्र शासक के रूप में जो था उस सरकार की बागडोर थाम लेने के बाद अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए वह बड़ी उपाधि धारण करते हुए दूर रहा और इस तरह से उन्हें वे जो है हजरत आला की साधारण जो उपाधि जो है ग्रहण किया। यानी दक्षिणी बिहार में स्वतंत्र शासक के रूप में जो है बहुत बड़ा इनका उपलब्धि रहा। चुनार का प्रसिद्धि किला प्राप्त करना, सुल्तान जो इब्राहिम लोदी के समय गवर्नर रहे, ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया और परिणाम स्वरूप यही प्राप्त हुआ कि मलिका ने अपने सौतेले लड़के को पंजे से बचने के लिए स्वयं शेर खां की सुरक्षा के लिए सौंप दिया और जिसने जो है अपने पति की हत्या भी कर दी थी। अब्बास सरवानी के ग्रंथ में बहुत सारे से साक्ष्य प्रमाण एविडेंस मिलता है कि किलों को प्राप्त करने के लिए शेर खान न केवल गंगा नदी के किनारे बल्कि बिहार के सामरिक क्षेत्र को नियंत्रण को जो है प्राप्त किया था, बल्कि उसे उपहार के रूप में 150 जो कीमती रत्न, 7 मन मोती और 150 मन जो है सोना, गहने, जेवर जेवरात जो है अपनी रानी से प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है लाड मलिका से प्राप्त हुई और हम चुनार में अब जो देखते हैं कि दक्षिणी बिहार का जो एक सीमांत सैन्य के रूप में एक चौकी भी बन गई थी। यहाँ देखते हैं कि हुमायूं के जो दिसंबर 1530 में जब गद्दी पर बैठे थे हुमायूं, तो अफगान सरदार यानी मुगलों के खिलाफ पुनः जो है सक्रिय हो गया था और इस तरह से शेर खां से उनका जो है हमेशा जो हुमायूं और शेर खां के बीच में चलता रहा। यानी 1532 में दोहरिया का भी में जो हरा दिया गया था हुमायूं ने और इसके बाद देखते हैं कि हुमायूं जो था चुनार पर पहला घेराबंदी की थी जो सितंबर से लेकर दिसंबर यानी 1532 ईस्वी तक या 4 महीने तक चली और शेर खां के पुत्र जलाल खां जो थे बड़ी क्षमता से जो किले की रक्षा की। जनवरी देखते 1533 में शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ शांति स्थापित कर ली और तीसरे पुत्र कुतुब खां को जो है यानी आगरा में जो है मुगल दरबार में नौकरी करने के लिए भेज दिया गया। बाद में जब हुमायूं मालवार गुजरात की लड़ाइयों में व्यस्त रहा तो वह आगरा से भागकर बिहार लौट गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इसी बीच जो है बंगाल का प्रसिद्ध जो शासक जो था नुसरत शाह जो थे
वह दिसंबर जो है 1532 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ जो है महत्वाकांक्षी अफगान शासक सामंत जो उनके पुत्र उत्तराधिकारी यानी अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई थी। स्वयं 1533 में सुल्तान गियासुद्दीन महमूद शाह की जो उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया। तो इसी समय जो शेर खान को जो है विद्रोही लोहानी सरदारों और उनके सहयोगियों द्वारा बंगाल की गद्दी को जो है जो है अधिकार करने का बहुत ही सुनहरा जो है अवसर भी मिला था। तो 1534 ईस्वी में देखते हैं कि सूरजगढ़ में जो है शेर खान ने लोहानी के सामंतों की सेना और बंगाल की सेना को तो पूरी तरह से जो है पराजित कर दिया। तो इस तरह से शेरशाह ने जो है अपने भविष्य को एक नई दिशा मिली और आगे विजय भी होती गई इनकी, और अपनी महत्वाकांक्षा, इनकी समृद्धि, इनकी लालसा और भी तीव्र बन गया। और इस तरह से देखते हैं कि पूरा खजाना, हाथी, तोपखाना इस तरह से शेर खां के हाथों में बहुत सारे आ गए। इस प्रकार युद्ध के सम्मान में जो है बहुत कुछ जो इनके पास आए और बिहार राज्य का स्वामी जो है बनना, और साथ ही जो है दूसरे प्रदेशों का भी जो है स्वामी बनने का काफ़ी प्रयास किया। तो इसके साथ देखते हैं कि जो है यानी हुमायूं के साथ जो है इनका भी युद्ध जो है काफ़ी रहा, क्योंकि सूरजगढ़ के विजय के बाद जो है शेर खान ने जो थी बड़ा ही सुनियोजित रूप से जो योजना बनाने का प्रयास किया और इस तरह से बंगाल पर आक्रमण किया। इस तरह से देखते हैं कि 3 वर्षों तक लड़ाइयों में जो है जारी हुमायूं और शेरशाह के बीच में रहा। बंगाल के क्षेत्रों को धीरे धीरे जीत लिया और चिरसुरा जो था पुर्तगालियों का स्थान था, जो सक्रिय सहयोग मिलने के बावजूद भी था, महमूद शाह आगे नहीं बढ़ने से नहीं रोक पाया। एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मदद के लिए जो है हुमायूं को पत्र लिखा, ऐसा बहुत सारे बातें कही गई, लेकिन हुमायूं ने जो था 1538 ईस्वी तक अपील का उत्तर दिया और अक्टूबर 1537 और 38 तक का जो अमूल्य रूप से जो चुनार का दूसरा घेराबंदी था वह समाप्त कर दिया गया। इसी दौरान देखते हैं कि संपूर्ण बंगाल जो था वो शेर खां के पैरों यानी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, और क्योंकि भगोड़े के रूप में अपने जख्मों को लेकर महमूद शाह की मृत्यु और हुमायूं की शाही शिविर में जो है हो गया था। तो यानी महमूद शाह की मृत्यु जो हो गई और शेर खां हुमायूं के शिविर में ही हो गई थी, क्योंकि हुमायूं का जो शेर खान के बीच में लड़ाई के बाद बहुत सारी घटना हुई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि रोहतास के किले पर जो है मार्च 38 में शेर खान द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो यह किला था बिहार के जो है सोन नदी के ऊपरी भाग में स्थित था, और यह घने जंगलों में पर्वतीय टीलों से पूरी तरह से जो घिरा क्षेत्र था। और यहाँ देखते हैं शेर खान ने जो हिंदू शासक के साथ धोखाधड़ी और कपट करके जो हथियार लिया था, उस किले का जो प्रयोग अफगान परिवारों को शरण स्थान और हुमायूं के साथ युद्ध के दौरान खजाना सुरक्षा के लिए किया गया था, यानी खजाना में जमा करने के लिए था। तो इस तरह से देखते हैं कि शेर खान ने जो गौर को पूरा खजाना यानी पूरी तरह से हुमायूं अप्रैल 1538 ईस्वी में बंगाल में घुसने के कुछ समय पहले ही रोहतास के किले में सरहा पहुंचा दिया था। हुमायूं की बंगाल की ओर बढ़ने के साथ साथ देखते हैं शेर खान ने अपनी सेनाओं के साथ जो था प्रदेशों को खाली करके बिहार की तरफ आगे बढ़ा, और जब हुमायूं बंगाल को जब रोन डाला तो गोर्द में जाकर रहने लगा। तो इस तरह से देखते हैं इस समय शेर खान सक्रिय हो गया और उसने फिर हस्तक्षेप करने वाली बातें जो आई आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तरी बिहार को लेकर, और तिरहुत, जौनपुर और बनारस भी शामिल था, जिसे छीनकर आगरा से हुमायूं की सारी व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया। तो उनकी सेवाओं में देखते हैं कन्नौज और काल्पी को भी मुगल क्षेत्रों में भी जो है वहाँ पर भी गए, और बंगाल से देखते हैं कि 1539 ईस्वी में जो हुमायूं को लौटने पर जो है शेर खान ने पुनः अपना प्रभावपूर्ण जो है रास्ता रोका और चौसा के मैदान में जो है 26 जून को जो है 1539 में पूरी तरह से हरा दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि चौसा के मैदान में एक ऐतिहासिक विजय के बाद शेर खान जो थे यानी शेर खान जो एक अफगान स्वतंत्र सशस्त्र साथियों के साथ एक भारत का एक सम्राट बना, और एक उनका राजसी चिन्ह भी धारण किए, नए सिक्के चलाए, और इस तरह से देखते हैं शेरशाह उनके अधिकारियों जो है के द्वारा यानी शेरशाह जो है के नाम से विजय पत्र जारी भी किया गया। तो 17 मई 1539 ईस्वी को कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से जो है या जो संकट था वो टल गया, यानी युद्ध में
या हुमायूं को भारत से निष्कासन होना पड़ा, क्योंकि जो है शेरशाह ने जो थे भगोड़ों को ज़बरदस्त पीछा किया। समय नष्ट होते हुए तुरंत आगरा दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया शेरशाह ने, और पूरी तरह से नवंबर 1540 में लाहौर में प्रवेश करके खैबर दर्रे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों को लेकर मुल्तान और सिंध को प्रदेश को भी जो है शेरशाह ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। तो 1541 के अंत तक पूरी तरह जो है अपना शेरशाह ने जो है नियंत्रण कर लिया था। और इस तरह से देखते हैं कि शेरशाह जो है 68 वर्ष की जो है आयु में एक सम्राट बना था, और अपने जीवन पर्यंत जो था अपनी मेहनत के बल पर केवल जो है 5 वर्ष तक ही जो है अपना जो भारत का जो शासन था, भारत का जो छत्र था, वो साम्राज्य था, वो 5 वर्ष तक ही रह पाया। तो इस तरह से देखते कि अंतिम वर्ष में जो उसकी प्रभुसत्ता ही जो है अंतिम रूप से जो है समाप्त हो गई थी। और वहीं तक हम देखते हैं कि जो है इनका जो उपलब्धियां हैं, यानी अपने शासन 5 साल के समय में देखते हैं कि उनका प्रशासनिक सुधार जो अपने प्रशासन में जो था बहुत बड़ा उपलब्धि था, और साथ साथ भू राजस्व प्रशासन में भी जो है इनका काफ़ी महत्व रहा। तो इस तरह से जो इनकी शेरशाह की जो है उपलब्धियां थी